हर हर महादेव। आप सभी लोगों का स्वागत है महादेव की नगरी हरिद्वार में। आज है 16 जुलाई 2026 का फुल दृश्य दिखाने वाले हैं। इसी के साथ साथ आज हरिद्वार के काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आप लोगों के लिए। जितने लोग भी गंगा स्नान करना चाहते हैं और यहाँ के अद्भुत मंदिरों में दर्शन करना चाहते हैं, हरिद्वार में कौन कौन सी जगह आप लोगों के लिए घूमने लायक हैं जो आपको पता नहीं है, जो लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं या फिर कावड़ यात्रा के मेले में आना चाहते हैं, सावन के मेले में आना चाहते हैं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सभी बातें बताता रहूँगा। तो जितने भी लोग आएंगे सबसे महत्वपूर्ण काम होता है यहाँ पे गंगा स्नान करना। अधिकतर लोग गंगा स्नान करना, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि हर की पौड़ी पे गंगा स्नान करने को मिल पाए। तो आप लोगों के लिए गंगा स्नान करने के लिए सबसे बेस्ट जगह है हर की पौड़ी। हर की पौड़ी पे आप लोग आएंगे, सबसे पहले वहाँ पे एक पॉलीथीन ले लेना जो मिलेगी आपको 20 रुपये और 30 रुपये की, जिसे बिछा करके उस पर बैग, कपड़े, जूते रख सकते हो आसानी से। आपका कोई भी कपड़ा, बैग गंदा नहीं होगा। एक बात ध्यान रखोगे, जब भी आप लोग गंगा स्नान करने जाओ तो ऐसी पॉलीथीन पे रखने के बाद कपड़े अकेले मत छोड़ जाना भाई। अगर वस्तुओं को छोड़ जाते हो अपने अकेले तो हो सकता है आपका सामान चुरने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो आप लोग जब भी गंगा स्नान करने जाएं तो यह ज़रूर ध्यान रखना कि एक व्यक्ति को अपने सामान के पास छोड़ के जाना और बाकी के लोग अच्छी तरीके से गंगा स्नान कर लेना। गंगा स्नान करने का भी बहुत ही अच्छा समय है क्योंकि मौसम भी ठीक ठाक हो रहा है, बारिश अभी बंद है, तो आप लोग गंगा स्नान लगभग आधा घंटे तो करेंगे ही। एक बात और ध्यान रखेंगे, ये बैरिकेडिंग लगे हुए हैं ग्रिल, तो अगर ये ग्रिल किसी गंगा घाट पे नहीं मिल पाए आप लोगों के लिए तो ध्यान रखना जंजीरें मिलेंगी, जंजीरें पकड़ के गंगा स्नान करें। अगर जंजीरें भी ना मिलें तो ध्यान रखें ज़्यादा अंदर तक गंगा स्नान ना करें, क्योंकि जो सीढ़ियाँ होती हैं थोड़ी उन पर फिसलन होती है, फिसलन से काफ़ी दिक्कतें, काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। जितने लोग भी तैरना नहीं जानते हैं वो इस बैरिकेडिंग से अंदर ना जाएं, क्योंकि बड़े गंगे मैया का बहुत ही तेज़ी पर जलस्तर होता है। जलस्तर का काफ़ी बहुत ज़्यादा लोगों के लिए नुकसानदायक भी रहता है। तो जितने लोग तैरना जानते हैं वो तो कहीं तक भी गंगा स्नान कर सकते हैं, जो लोग तैरना नहीं जानते हैं वो लोग ज़्यादा अंदर तक गंगा स्नान ना करें। जितने भी भाई बहन बंधु जो भी अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनका हाथ पकड़ के लेके आएँ जहाँ से भी लाएँ, क्योंकि हाथ पकड़ के लाओगे तो आपके दिखते रहेंगे और बाकी के हाथ मत छोड़ देना, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं और आपसे 2 कदम भी आगे गए और भीड़ थोड़ी भी ज़्यादा हुई तो आपको मिल नहीं पाएंगे बच्चे। तो इन बातों का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे ये हर वक्त महीनों में ये एक न एक शिकायत ऐसी आ जाती है जिसमें बच्चे लापता हो जाते हैं। तो आपको बच्चों का खास तौर से ध्यान रखना है। जिन लोगों के साथ बुजुर्ग आ रहे हैं, मम्मी पापा, उनका भी हाथ से पकड़ के चलना, क्योंकि वो लोग ज़्यादा तेज़ नहीं चल पाएंगे और आप आगे निकल जाएंगे तो उन्हें भी काफ़ी दिक्कतें, परेशानियाँ आती हैं। ध्यान रखोगे यहाँ पे बहुत सारे जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। अगर आपका कुछ सामान गुम जाता है तो आप लोग उन्हें बता सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग छलांग भी मार देते हैं, कूदते भी हैं, मगर तैरते वो ही हैं जो तैरने जानते हैं। बाकी की बेफालतू में मत कूदना। अभी हम हर की पौड़ी के साइड में हैं, यहाँ पे सभी लोग गंगा स्नान कर रहे हैं और मौसम भी बहुत अच्छा खासा हो रखा है। और इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए गंगा स्नान करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम है मंदिरों में दर्शन करना। मंदिरों में दर्शन करने के लिए बेस्ट गंगा घाट के साइड में है, जैसे कि हर की पौड़ी है। हर की पौड़ी के साइड में बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर हैं जिनमें आप लोग दर्शन कर सकते हैं गंगा स्नान करने के तुरंत बाद। फिर इसके बाद रहता है महत्वपूर्ण काम कि आप लोग श्री मनसा देवी मंदिर में और श्री चंडी देवी मंदिर में भी दर्शन कर लें, क्योंकि हरिद्वार आप लोग हर रोज़ तो नहीं आ पाएंगे, मगर यहाँ के ये 2 मंदिर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान रखना है, इन मंदिरों पर जाने के लिए या तो पैदल जा सकते हो या फिर लिफ्ट द्वारा जा सकते हो। लिफ्ट द्वारा थोड़ा पैसा खर्च होगा, पैदल के बाद आपको थोड़ी थकान महसूस होगी। अगर आप लोग लिफ्ट द्वारा जाएंगे तो एक दिन में दोनों मंदिर घूम सकेंगे। अगर आप लोग पैदल जाएंगे तो एक दिन में एक ही मंदिर तय कर पाएंगे। आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे आ रहे हो तो लगभग अपना 2 दिन का, 3-4 दिन का टाइम निकाल के आना, ताकि आसानी से आपकी पूरी यात्रा सरल सुगमता के साथ पूरी हो पाए। क्योंकि काफ़ी लोग एक दिन के लिए आते हैं, एक दिन में तो हरिद्वार ही घूम पाओगे। यहाँ पे गंगा स्नान करोगे, कुछ गंगा घाट घूमोगे, फिर आपका पूरा दिन निकल जाएगा और शाम के लिए फिर आप रवाना हो जाओगे। तो आप लोग जब भी यहाँ पे आएँ 2 से 3 दिन का टाइम निकाल के आएँ। और एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा सभी लोगों के लिए जो लोग आना चाहते हैं, कि अक्सर जो लोग कुछ सामान लेते हैं खाने पीने का, वो लोग कचरा वगैरह रहता है, वो यहाँ पे छोटे छोटे डस्टबिन लगे हुए हैं, तो डस्टबिन में अपना कचरा डाल दें ताकि आसानी से गंदगी ना फैले। क्योंकि यहाँ पे लोग गंगा के किनारे बहुत सारा कचरा फैला देते हैं और यहाँ पे इस पुल पे बहुत सारे जगह यहाँ पे कपड़े या फिर बहुत तरह तरह के सामान मिल जाएंगे जिनको आप लोग ले सकते हैं। और यहाँ पे मछलियों के लिए दाना पानी मिल जाता है, अगर डालना चाहते हैं तो। यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ भी रहती है गंगे मैया की तरफ, तो आप लोग यहाँ पे यह शुद्ध नज़ारा देख सकते हैं। और एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी कोई सी भी पुल पे सही, हम अभी के टाइम पे गंगा पुल पे हैं,
आप लोग किसी भी पुल पे चले जाओ, आपको ध्यान रखना है केवल कि आप जो भी सामान लें तो उस सामान को सही तरीके से रखें और ध्यान रखें। और अभी हाथी के पुल के जस्ट बराबर में हम हाथी पुल वाले पुल पे हैं और जस्ट जाएंगे हम सीधे जो भाई पार्किंग है दीनदयाल उपाध्याय और पंडित दीनदयाल की जो पार्किंग है सबसे बड़ी पार्किंग है। तो आप लोग अगर कोई वाहन लेके आ रहे हैं तो वहाँ खड़ा कर सकते हैं। और शिव घाट पे देख सकते हो थोड़ी भीड़ घटी हुई है और अभी के टाइम पे इस पुल पे हाथी वाले पुल पे काफ़ी रौनक है, काफ़ी भीड़ है। आपको ध्यान रखना है कि इन पुलों के जस्ट किनारे जाके खड़े होके ताक झाक ना करें, अगर आपका पैर फिसल जाता है तो हो सकता है आप नीचे भी गिर सकते हैं। तो आप लोग दूर से ही नज़ारा देख लें। और गंगा घाटों पे सबसे बेस्ट गंगा घाट बता देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, जहाँ पे कम भीड़ मिलेगी। आपको सबसे कम भीड़ मिलेगी भागीरथ गंगा घाट पे और आपको शिव घाट पे भी कम भीड़ मिलेगी। हर की पौड़ी पे तो हर वक्त आपको बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये सबसे मेन मुख्य गंगा घाट है हर की पौड़ी। हर की पौड़ी पर हर व्यक्ति गंगा स्नान करना चाहते हैं। जितने लोग भी गंगा कावड़ भरते हैं, जल कावड़ हो या कबर कावड़ हो, कोई सी भी कावड़ हो, ज़्यादातर लोग हर की पौड़ी पे ही कावड़ भरते हैं। जब सावन का महीना आएगा तो यहाँ पे हर जगह इतनी ज़्यादा भीड़ होने वाली होगी, बहुत ज़्यादा भीड़, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे सब कावड़ नज़र आएंगे। हर भोले का एक ही नारा होगा कि अगर कावड़ लेनी है तो डायरेक्ट हरिद्वार जाओ। और हरिद्वार बहुत सारे डीजे और बहुत सारे धूमधाम देखने को मिल जाएगी। अभी फ़िलहाल में इतनी रौनक नहीं है। जब सावन का कावड़ का महीना आएगा फिर आपको देखने को मिल जाएगा एक अलग ही माहौल और एक अलग ही रुतबा देखने को मिलेगा। हरिद्वार में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप लोग आसानी से गंगा स्नान कर सकते हैं। जैसे कि हम सुभाष घाट पे आ चुके हैं और यहाँ पे भी सही क्राउड है, अच्छा खासा लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी जगह कम है और गंगा घाट के मुकाबले थोड़ी जगह कम है, क्योंकि यहाँ पे होटलों की एरिया है, तो यहाँ पे लोग खाना खाते हैं, सामान लेते हैं, तो इस वजह से थोड़ी कम जगह है। तो आप लोग हो सके तो शिव घाट की तरफ ही आप लोग गंगा स्नान कर लें। अगर बिल्कुल अकेले में गंगा स्नान करना चाहते हो परिवार, भागीरथ गंगा घाट पे पहुंच जाना है। ओम घाट और भागीरथ घाट पे दोनों पे बहुत ना के समान भीड़ मिलेगी। अभी के टाइम पे बहुत कम भीड़, जब सावन का मेला चलेगा तो उस टाइम पे तो हो सकता है वहाँ पे भी काफ़ी भीड़ मिल जाएगी, क्योंकि टाइम की बात होती है। किसी दिन तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं और किसी दिन बहुत कम श्रद्धालु आते हैं, तो हर रोज़ एक जैसी भीड़ नहीं रहती है। तो आप लोग अनुमान लगा के यहीं आएँ। और एक बात ध्यान रखें, अचानक से अगर कभी भी मौसम ख़राब हो जाता है तो अपने साथ में रेन कोट और छाता ज़रूर ले आएँ। छाता आपका अभी भी काम आ जाएगा, जैसे कि कभी धूप रहती है तो आप लोग लगा के छाता भी चल सकते हैं। और रेन कोट अपनी बैग में कैरी करके रखें। अगर रेन कोट रहेगा तो आप लोग आसानी से आपकी यात्रा संभव हो पाएगी, क्योंकि अचानक से कभी कभी बादल उमड़ जाते हैं और तेजी पर बारिश होने लगती है। अभी कहीं कहीं तो आपको क्राउड कम मिलेगा। तो यह नज़ारा देख सकते हो हर की पौड़ी का, और हर की पौड़ी पे काफ़ी लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। और जब भी आप लोग आरती में शामिल होना चाहते हो तो शाम को यहाँ पे सबसे पहले लगभग यहाँ पे 6 बजे से पहले ही उपस्थित हो जाना, क्योंकि 6 बजे अगर आप लोग आ जाते हो तो मेन मुख्य सीढ़ियों पे, फर्स्ट सीढ़ियों पे बैठने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे पॉलीथीन ले लेना बैठने के लिए, और अगर पहले बैठना चाहते हो तो लास्ट में तो आपको बहुत सारे त्रिपाल वगैरह बिछे हुए मिल जाएंगे, उन पे आप लोग बैठ सकते हैं आसानी से। आरती का ये भव्य रूप काफ़ी सुंदर तरीके से यहाँ पे मनाया जाता है, तो आप लोग ये नज़ारा शाम के टाइम पे देख सकते हैं। सुबह की आरती में कम लोग आपको देखने को मिलेंगे, मगर शाम की आरती का भव्य तरीका से, इसलिए आपको ज़्यादा भीड़ देखने को मिल जाएगी। ये नाई घाट का नज़ारा देख सकते हैं, और यहाँ पे भी ज़्यादा श्रद्धालु नहीं है, तो कहीं कहीं पे भी आपको बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिल जाएगी, कहीं कहीं कम भीड़ देखने को मिल जाएगी। सबसे ज़्यादा मेन मुख्य गंगा स्नान माने जाते हैं सुबह के, तो यहाँ पे आप लोग जब भी आएँ तो सुबह गंगा स्नान कर लेना, क्योंकि आप लोग सूर्य देव महाराज को आप लोग जल अर्पण कर सकते हो। इसी के साथ साथ आप लोगों का भी गंगा स्नान शुद्ध शुद्धता के साथ हो जाएगा। और आप लोग ये खड़े हैं यहाँ पे संजय पुल पे, और यहाँ से डायरेक्ट आप लोग आगमन कर सकते हैं मार्केट की तरफ और डायरेक्ट मनसा देवी। जितने लोग भी पैदल कम चलना चाहते हैं और सही तरीके से गंगा स्नान करना चाहते हैं और यहाँ का फुल एंजॉय लेना चाहते हैं हरिद्वार का, तो अभी के टाइम पे आपके लिए एक बेस्ट टाइम है। क्योंकि अभी के टाइम पे छोटा सा रिक्शा वाला है जो बुक करके आप लोग आसानी से किधर भी घूम सकते हैं, या फिर अपनी बाइक लेके आना, बाइक से भी घूम सकते हो। और जो लोग बाइक से नहीं आ रहे हैं, कार से आ रहे हैं, तो आप लोग रिक्शा बुक कर सकते हो, वो आपको आसानी से घुमा देगा। और क्योंकि कम भीड़ में आप लोग कहीं घूम सकते हो, मगर ज़्यादा भीड़ आपको मिलती है तो आप लोग कहीं पे भी नहीं घूम पाएंगे। आपको ये नज़ारा काफ़ी बेहतरीन नज़र देखने को आएगा। और इधर आप लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छा गंगा घाट बना हुआ है, कुछ जगह जगह सामान बिछते हुए नजर आएंगे। और आप लोग यहाँ गंगा स्नान करेंगे तो कुछ चेंजिंग रूम मिल जाएंगे। ज़्यादातर फैसिलिटीदार चेंजिंग रूम नहीं है, कुछ चेंजिंग रूमों के
दरवाजे टूटे हुए हैं। तो जितनी भी माताएं बहनें गंगा स्नान करना चाहती हैं तो बेस्ट गंगा घाट हैं कि आप लोग हर की पौड़ी के ही साइड में कर लें, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे चेंजिंग रूम आपको उपस्थित मिल जाएंगे। और एक बात और ध्यान रखें, अगर आप लोग वहाँ पे गंगा स्नान ना कर पाएँ तो आप लोग शिव घाट की तरफ भी गंगा स्नान कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे चेंजिंग रूम रेडीमेड वाले हैं जिनका 10 रुपये दे करके आप लोग कपड़े चेंज कर सकते हैं। कपड़े के होते हैं वो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे इस वीडियो के अनुसार। फिर आपको ध्यान रखना है कि अपने साथ अगर छोटे छोटे बच्चों को लेके आ रहे हो तो साथ में एक पानी की बोतल साथ में ज़रूर रखना, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह टंकी नहीं मिल पाएंगी, बोतल वगैरह मिल जाती है तो यहाँ पे तो बिच रही हैं और जगह जगह नहीं मिल पाती है पानी की बोतल। तो आप लोग आसानी से अपनी यात्रा संभव करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यही है कि छाता और बोतल पानी की जरूर रखें साथ में, ताकि आसानी से आपका सफ़र तय हो पाए। ज़्यादातर दिक्कतें और परेशानियाँ छोटे छोटे बच्चों के लिए आती हैं, क्योंकि यहाँ पे जब धूप निकलती है तब भी परेशानियाँ होती हैं, जब बारिश होती है तब भी उन बच्चों को ही परेशानियाँ होती हैं। और ये ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत तरीके का एक गंगा स्नान है। और गंगा स्नान करने का एक सही टाइमिंग तो सुबह का है, मगर सुबह से लेके 5 बजे से स्टार्ट होकर के गंगा स्नान शाम के 6 बजे तक स्नान चलता है। और हर की पौड़ी पे महिला घाट पे जितने लोग गंगा स्नान करने जाएंगे या देखने जाएंगे तो आपको चप्पल जूते उतार के ही जाना पड़ेगा। वहाँ पे नंगे पैर जाना होता है। आपके चप्पल जूते वहीं पे जमा हो जाते हैं और आप लोग वहाँ पे जमा करने के बाद रसीद ले सकते हैं और वहाँ पे आसानी से आपको वापसी में चप्पल जूते मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे तो ज़्यादा भीड़ नहीं है और फिर भी थोड़ी ठीक ठाक है, लोग गंगा स्नान कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा सा मौसम हो रखा है। जितने लोग आना चाहते हैं आने का एक बेस्ट समय कह सकते हो, बहुत ही अच्छा समय है। और एक महत्वपूर्ण सूचना और देना चाहूँगा कि जितने लोग भी यहाँ पे हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पे उतरे तो वहाँ उतरने के बाद आप लोगों को बाहर निकलने के बाद ई रिक्शा टेम्पो मिल जाएंगे जो आसानी से आपको हर की पौड़ी से जस्ट 100 मीटर या 150 मीटर की दूरी पे छोड़ देंगे। वो आपको लाके छोड़ देंगे, उनसे कह देना कि हमें हर की पौड़ी पे जाना है तो खास आपके हर की पौड़ी तक नहीं छोड़ेंगे, 20 रुपये लेंगे आपको ई रिक्शा और टेम्पो वाले। वो आपको 100-200 मीटर की दूरी पे छोड़ देंगे, फिर आप पैदल चल के आसानी से जा सकते हैं। अभी इस गंगा घाट पे यहाँ थोड़ी कम भीड़ हो चुकी है, तो यहाँ पे गंगा स्नान करोगे तो आप लोगों का बेस्ट गंगा स्नान हो सकेगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पे चाहें तो 1 घंटे गंगा स्नान करो या 2 घंटे स्नान करो। और यहाँ पे आपको जल भरने के लिए बहुत सारी बोतलें वगैरह मिल जाएंगी। जितने लोग भी अगर घर पे जाके गंगा स्नान करना चाहते हैं तो यहाँ से जल ले जाएँ, थोड़ा अपने बाल्टी में थोड़ा सा जल डाल लें और आप अपने घर पे भी हरिद्वार के दर्शन के साथ साथ आप लोग अपने घर पे ही गंगा स्नान कर सकते हैं। आप लोगों के लिए एक बात और बताना चाहूँगा कि आप लोग जो भी सामान लेके आएँ अधिकतर ध्यान रखें कहीं ऐसे ना छोड़ दें ताकि आपका सामान गुम हो जाए, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ ऐसा भी हो जाता है कि सामान कहीं छोड़ देते हैं, नहाने चले जाते हैं, गंगा स्नान करने चले जाते हैं, फिर आते हैं वापस में उनका सामान ही गायब हो जाता है। और एक बात ध्यान और रखोगे कि जब ज़्यादा क्राउड हो, जब कम भीड़ हो तो कोई टेंशन ही नहीं है, जब ज़्यादा भीड़ हो आप लोगों के लिए देखने को मिले तो अपने फ़ोन का, वॉलेट का या फिर अपने सामान का अधिकतर ध्यान रखना, क्योंकि फ़ोन और वॉलेट बहुत जल्दी चोरी होते हैं यहाँ पे। बच्चों का अधिकतर ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ऐसी शिकायत होती हैं जो कि काफ़ी बच्चे यहाँ पे चोरी हो जाते हैं, तो बच्चों का अधिकतर ध्यान रखना। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखोगे कि जब भी आप लोग यहाँ पे आओगे तो आप लोगों के लिए यहाँ पे 2 से 3 दिन आप लोगों के लिए रुकना बेस्ट टाइम है, क्योंकि आप लोग एक दिन में गंगा स्नान करो, एक दिन में गंगा स्नान सुबह ही कर लो, सुबह के बाद मनसा देवी मंदिर पे आप लोग दर्शन करने चले जाओ, फिर शाम के लिए आप लोग आके दर्शन कर लो। अभी शिव घाट का नज़ारा देख सकते हो, यहाँ लिखा भी है शिव घाट। शिव घाट पे आप लोगों को थोड़ी कम भीड़ देखने को मिल जाएगी, अभी फ़िलहाल में आप लोग दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रसाद नहीं चढ़ता है, केवल कुछ दान पात्र में डालना चाहते हो तो पैसे डाल सकते हो और आसानी से आप लोग यहाँ पे भी गंगा स्नान कर सकते हो। यहाँ बहुत सारी बोतलें वगैरह बिच रही हैं, 30 रुपये वाली, 50 रुपये वाली, 70 रुपये वाली, 150 रुपये वाली, जितनी भी आप लोग लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। इस साइड में शिव घाट में बहुत सारे पेड़ तो हैं जो कि आप लोग एकदम छाँव में बैठ सकते हैं अगर जब आपको धूप मालूम पड़े। और यहाँ एक जैसा मौसम नहीं रहता है, ये बात ध्यान रखना, कभी भी हो सकता है, कभी बारिश के बादल बन जाते हैं और कभी थोड़ी धूप तेज निकल आती है, तो हर रोज़ एक जैसा मौसम नहीं रहता है। शाम का अलग हो सकता है, सुबह का अलग हो सकता है। सुबह के लिए थोड़ा मौसम ऐसा ही रहता है, ठंडा सा मौसम रहता है, जल इतना ज़्यादा ठंडा रहता है सुबह के को बहुत ज़्यादा। जो लोग गंगा स्नान किए हैं सुबह के लिए उनको तो पता ही होगा। अभी के टाइम की बात करें तो सुबह 5 बजे से लेके और शाम के लगभग रात के 8, 9, 10 बजे तक काफ़ी भीड़ रहती है हरिद्वार में। फिर इसके बाद लोग सोने के लिए चले जाते हैं, जिन लोगों का कमरा बुक होता है उनमें चले जाते हैं, और कुछ लोग यहाँ पे रैन बसेरे हैं तो उनमें रुक सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए रैन बसेरे की बात बता देता हूँ। शिव घाट की तरफ आप लोगों को 2 से 3 रैन बसेरे मिल जाएंगे। जो लोग यहाँ पे
किसी अन्य राज्य अन्य ज़िले से आए वहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर लिखवा देना और आप लोग रात में वहाँ पे सही तरीके से रुक सकते हो। ज़्यादा भीड़ नहीं है अभी के टाइम पे। तो सावन के महीने में हो सकता है वहाँ पे जगह नहीं मिल पाएगी, तो आप लोग वहाँ पे हो सकता है आपको कहीं खुले में भी सोना पड़ सकता है। रैन बसेरे में जगह मिल जाए तो आप लोगों का बेस्ट रात बितरेगी, क्योंकि उस टाइम पे आपको वहाँ कंबल मिलेगा और पंखे लगे हुए हैं, कूलर लगे हुए हैं, तो आसानी से आपकी रात बीत जाएगी। मगर जब ज़्यादा भीड़ होगी तो हो सकता है वहाँ पे भीड़ के अनुसार आपको जगह ना मिल पाए। तो फिलहाल तो आप अभी रैन बसेरे में रुक सकते हैं और कमरे का जो प्राइस रहेगा वो लगभग हो सकता है आपको 300 रुपये से स्टार्ट होकर के 3000 रुपये तक का जा सकता है। और सावन के मेले में हो सकता है 4000 रुपये तक जा सकता है। और अभी के टाइम पे यहाँ पे तो बहुत सारे होटल्स हैं, आप लोग जहाँ भी रुकना चाहते हैं वहाँ रुक सकते हैं। जैसे कि जस्ट गंगे मैया के किनारे के होटलों में रुकना चाहते हैं तो देख सकते हो थोड़ा उनका प्राइस है ज़्यादा रहता है, मगर वहाँ से आप लोग एक शानदार सा नज़ारा देख सकते हैं गंगे मैया का। और आपको ध्यान रखना है यहाँ पे खाने की व्यवस्था आप लोगों को घाट पे भी मिल जाएगी, इस घाट पे तो मिल जाएगी, मगर हर की पौड़ी की साइड में कोई खाने की व्यवस्था नहीं मिलेगी। आप अगर खाना खाना चाहेंगे तो छोटे वाले होटल्सों पे तो आपको 80 रुपये की प्लेट मिल जाएगी कम से कम वाली, वो ज़्यादा से ज़्यादा वाली 250 रुपये की प्लेट। अगर और VIP होटल्स पे जाओगे तो लगभग वहाँ से 150 रुपये से स्टार्ट होकर के 300, 400, 500 रुपये तक की प्लेट आपको मिल जाएगी। जैसा भी आप लोग खाना चाहते हैं वैसा खा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप लोग जहाँ भी खाना खाएं पहले रेट प्राइस पूछ लें, क्योंकि कुछ होटलों पे ऐसा भी होता है कि पहले भाई कह देंगे खा लो, फिर बाद में आपसे काफ़ी ज़्यादा पैसे ले लेंगे। तो आप लोग जब भी खाना खाएं तो आप पहले पूछ लें कि हम ये खाना कितने का है, तो बेस्ट तरीके से आप लोग खाना खा पाएंगे। जब भी यहाँ पे रिक्शा टेम्पो बुक करें तब भी प्राइस ज़रूर पूछ लें, हर जगह के प्राइस पूछ लें, क्योंकि काफ़ी लोगों में मैंने लड़ाई झगड़े होते देखे हैं यहाँ पे। तो आप लोग जो भी छोटा या बड़ा कुछ भी काम करें आप लोग पहले पूछ लें कि इसका कितना पैसा लगेगा। और यहाँ पे अनजाने में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि सुबह सुबह के टाइम पे यहाँ पे दूध बांटने वाले आते हैं, छोटे से कप में दूध देते हैं, वो चढ़ाने के लिए उसका 10 रुपये जाता है। अगर टीका लगवाते हो अपने माथे पे तो उसका 10 रुपये जाता है। अगर आप लोग थोड़े फूल डलवाते हो अपने ऊपर तब भी उसका 10 रुपये 20 रुपये जाता है। तो हर चीज़ का रुपये जाता है। अगर आप लोग सहमत हैं तभी करवाएं, अन्यथा आप लोग बाद में लड़ाई झगड़े से दूर रहें। आपको क्योंकि यहाँ पे मैं पहले ही बता देता हूँ आसानी से, तो आपका जो सफ़र है वो आसानी से कट जाए। यहाँ बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा खेल खिलौने मिल जाएंगे, रुकने की व्यवस्था अच्छी खासी मिल जाएगी। अगर आप अपने साथ में खाना लेके आएँ तो इस गंगा घाट पे आसानी से गंगा घाट पे आप लोगों के लिए मैं कुछ घूमने की बेस्ट जगह बता देता हूँ। कि पहला नंबर, आप लोग ऐसी जगह मत जाना जहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले एक परिवार पहुँच गया था ऐसी पहाड़ी एरिया में जहाँ पे कोई जाता ही नहीं था, और वहाँ पे कुछ हाथियों का झुंड मिल गया था। तो इस वजह से लोगों के लिए काफ़ी दिक्कतें और परेशानियाँ खड़ी हुई थी। तो आप लोग ऐसी जगह मत जाना जहाँ पे जंगली जानवर रहते हो। अक्सर यहाँ पे लोग जाते हो, वहाँ तक जाओ, आप सलामती से रहोगे, अच्छी तरीके से रहोगे। जैसे कि मनसा देवी मंदिर पे जा रहे हो, आप लोग बेझिझक जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, आप लोग आसानी से आपका सफ़र तय हो सकता है। श्री माँ चंडी देवी के मंदिर पे जाओगे आप लोग आसानी से जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग हर वक्त जाते रहते हैं। क्योंकि काफ़ी लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो भाई 20-20 साल के लौंडे होते हैं, भाई वहाँ पे जाके भाई सोचते हैं कि अलग ही पहाड़ी पे अपना रिकॉर्ड बना के आएंगे। तो इस वजह से लोगों के लिए काफ़ी दिक्कतें, काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हो जाती हैं। और यहाँ पे आप लोगों को ऐसे गंगा स्नान कर रहे हैं तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अपना रिकॉर्ड बनाएंगे हम, भाई तैराएंगे, तो भाई ज़्यादा गहरे में चले जाते हैं, इससे भी काफ़ी खतरा बना रहता है। तो इन बातों का ध्यान रखें ताकि आसानी से आप लोग अपने घर पे जा सकें सेफ्टी के तरीके से। जितने लोग परिवार के साथ आए हैं इन बातों का अधिकतर ध्यान रखना। जो भी पूछना है वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। वीडियो यहीं पे लास्ट करते हैं, मिलते हैं कल।